28 नवंबर 2026 के नवोदय का पेपर लेकर आ गए हूं। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम देख सकते हैं आप। ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। यही पेपर आपका, इस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपका पेपर रहेगा इस तरह का, और इस तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता, ईवीएस, अंगणित, आपका मैथ हो गया, भाषा हो गया। और ये पेपर आपका होने वाला है ओएमआर। इस तरह का आपको ओएमआर मिलेगा। ओएमआर कैसे फील करना है इसकी वीडियो भी इस चैनल पर आ जाएगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हैं, इसमें पेपर में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए पहले, फिर इस पेपर को पूरा का पूरा हम सोल्व करने वाले हैं। पहले 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आपके 5 टॉपिक से, जो कि नया सिलेबस के अनुसार है, उसके अनुसार हमने डाले हैं। और ईवीएस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं। इसके बाद में मैथ के भी सारे के सारे जो 9 टॉपिक है, नए सिलेबस 2027 का जो सिलेबस आया है उसके अनुसार हमने बनाया है ये पेपर। ठीक है, तो जो भी छात्र इस वीडियो को मिस करेगा तो बहुत ज्यादा पछताने वाला है। यहाँ से आपका बहुत सारा पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन आपके 28 नवंबर के एग्जाम में पढ़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर किस तरह दिखाई देगा? सबसे पहले आपका पेपर इस तरह का दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 80 के 80 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। चलिए, सबसे पहले देखो आपको पेपर इस टाइप से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। एक खाने में एक एक अंक आपको भर देना है। रोल नंबर कहाँ होगा? आपका जो पर्चा मिलेगा, एडमिट कार्ड आएगा, वहां रोल नंबर होगा। यहाँ परीक्षार्थी का नाम, जो भी नाम है, छात्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और उसके हस्ताक्षर, जैसे आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो। जिस तरीके से आपने अपना फॉर्म में नाम लिखा था वही नाम यहाँ लिखना है, वैसे ही आपका हस्ताक्षर करना है। ये आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और 100 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा, 100 नंबर का होगा। और 100 में से आपको 90 प्लस टारगेट करके चलना है। कितना टारगेट करना है? 90 प्लस क्वेश्चन। देखो, इसमें मानसिक योग्यता के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। ईवीएस पर्यावरण आने वाला है, 20 क्वेश्चन है 25 नंबर के। अंगणित का मतलब मैथ आने वाला है, 20 प्रश्न 25 अंक के। और फिर भाषा, आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश आएगी, हिंदी ली है तो हिंदी आएगी। 20 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के टोटल। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 नंबर के, सॉरी 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 100 नंबर का होने वाला आपका पेपर। इस टाइप से आपका पेपर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट मैं सूचना लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे द्वारा जेएनवी क्लासेस, हमारी वेबसाइट जेएनवी क्लासेस हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। वहां पर शाम को आपकी डेली लाइव क्लासेस हो चुकी है। शाम को 5 to 7 है ना, इनके बीच में हमारी हर सब्जेक्ट की डेली क्लास होती है। चाहे ईवीएस हो, मानसिक योग्यता हो, आपका मैथ हो या लैंग्वेज हो। ठीक है, जिन्हें अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लीजिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के दोनों अलग अलग कोर्स हमने लॉन्च कर दिए। जो 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास का बच्चा है वो भी इसमें एनरोल कर सकता है फाउंडेशन बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड हमने जो मॉडल पेपर है ईवीएस के साथ में, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपके बना दिए हैं, मॉक टेस्ट। और इसके अलावा आपको कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही तो आप अपने पेरेंट्स के इस नंबर पर बात या मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है ना, बात करवा सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखिए जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाए। इसके बाद में कंप्लीट कोर्स के बाद में आपको क्रेश कोर्स लाए, रिवीजन करवाए, उसके बाद में इस तरह के मॉडल पेपर करवाए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। नए सिलेबस के अनुसार जो मॉडल पेपर है उस तरह के मॉडल पेपर कराए। उस प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। और क्योंकि YouTube से आपका कंप्लीट कोर्स कभी नहीं होगा, YouTube पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा सकते हैं, उनसे आपका पूरा का पूरा नंबर 90 प्लस स्कोर नहीं होगा। 90 प्लस स्कोर तभी होगा जब आप कहीं से भी कोर्स लेकर के कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल 0 लेवल से हर टाइप के आपके क्वेश्चन करने होंगे, और उसके बाद में रिवीजन करना होगा, उसके बाद में मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। ये हमारी वेबसाइट, आप जा सकते हैं जेएनवी क्लासेस के साथ में। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी है कोर्सेज के बारे में, देखो रिजल्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में। यहाँ आप सारा जानकारी ले सकते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है सिलेक्टेड स्टूडेंट के। देखो यहाँ पिछली 2026 के जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ना 2025 को, उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट के कितने नंबर आए, तो SC ST जनरल के कितने नंबर आने पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है,
पिछले साल ईवीएस नहीं था, आपका मानसिक योग्यता 50 नंबर का पूछा जाता था। ठीक है, चलिए सबका आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सभी का लगाया हुआ है यहाँ पर, जो भी नवोदय में सिलेक्ट हुआ है तो आप सभी का एक एक करके चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी से। देखो कितने का सिलेक्शन हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के, हमको कितना टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन चलेगी, आप पीसी पर भी करवा सकते हो बच्चे को तैयारी, और वहां पर भी करवा सकते हो लैपटॉप वगैरह पर। देखो 9th का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, ये 9th का कोर्स है, ये 9th का मॉडल पेपर है 71 मोस्ट इंपोर्टेंट नए सिलेबस के अनुसार। 6th के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और फाउंडेशन बैच का हो गया, और 6th के हमने मॉडल पेपर भी जो बताए थे 50 100 मॉडल पेपर 25 मॉडल पेपर, ये वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की, फटाफट हम क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहे हैं बाबू तो इनका आंसर भी आप अपने साथ में देते जाइए। जिनको ये प्रश्न आ रहे हैं तो बाबू इनका आंसर भी आप देते चले आइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखो, इस टाइप से इसको पढ़ोगे ना तो क्या पता चलेगा, इस आकृति को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या लेकर जाना है, एक पेंसिल में लेकर जाऊंगा एग्जाम में, पेंसिल आपको लेकर जाना है, और कैसे क्या करना है देखो मैं आपको आराम आराम से सारी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल सब्र रखिए, धैर्य रखिए। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर सभी को वर्ग बन रहा है कोने पर, तो इस कोने पर मैंने वर्ग बना दिया। कैसे बनेगा, इस टाइप से आपको यहाँ खींचना है, इस टाइप से देखो यहाँ खींच देना है, फिर यहाँ खींच देना है, खींच दिया। फिर देखो ये हो गए यहाँ तक। इसके बाद में ये वाला देखो, ये लाइन यहाँ से निकलेगी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन उठेगी, यहाँ से आपकी लाइन उठने वाली है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मिल रही है तो यहाँ से उठेगी लाइन, यहाँ आएगी। ठीक है, इसके बाद में इसको इससे मिला देंगे। ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, ये वाली लाइन इसके पास में जाएगी, और यहाँ पर बाबू इसके बाद में ये वाली लाइन यहाँ आने के बाद में, एक मिनट देखो फिर से करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में बनने के बाद में यहाँ पर ऐसा बनेगा, ऐसा जाएगा, ये वाला कोना इस तरह जाएगा, ये वाला कोना इस तरह जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला साइन यहाँ तक आएगा, ये वाला लाइन यहाँ तक आएगा, फिर ये इससे इस कोने से ये मिल जाएगा, इस कोने से ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपका, कोने पर बन रहा है, ये देखो वर्ग बन रहा है ना कोने पर, तो यहाँ वर्ग बना दो। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, और ऐसे बनेगा, और फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आकृति देखो चारों तरफ फिर से पेंसिल की ओर कर देना है ऐसे। ये आकृति सेम टू सेम किस ऑप्शन में दिख रही है, देखो ये आकृति सेम टू सेम इसमें है। हाँ यही ऑप्शन मेरे को लग रहा है, यही लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग बनना चाहिए ना, यहाँ वर्ग नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर वर्ग है, ये आकृति देखो सेम टू सेम मेरे को लग रहा है, ये वाला राइट आंसर है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये टच नहीं हो रहा, यहाँ पर टच होना चाहिए, क्योंकि सभी के मुंह यहाँ पर टच हो रहे हैं, तो ये यहाँ टच होना चाहिए। इसके बाद में बाबू ये देखो, ये क्यों आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बीच में लाइन खींच दी है, यहाँ बीच में लाइन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, बिल्कुल डेली प्रैक्टिस मेरे साथ लाइव आकर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन हम फटाक से उड़ा देंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही फिक्स होगा, घुमाना नहीं है। देखो यहाँ पर इस तरह का देखो डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ डबल आएगा तो यहाँ सिंगल है, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो वैसे चला गया। फिर देखो यहाँ पर ये आ रहा है ना इस तरह ही यहाँ पर आएगा, ये जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, देखो अलग है बिल्कुल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अब इन दोनों ऑप्शन से हम छाटेंगे, दोनों ऑप्शन से कैसे छाटेंगे, देखो यहाँ क्या है, ये आपका निशान कैसा है, ये आपका देखो स्टार का निशान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, यहाँ पर 5 ही कोने हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और जूम करता हूं, आप आसानी से समझ पाए। ठीक है, जितना हो सके मैं जूम करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए बाबू। देखो
इसको मिलाते हैं, देखो इस तरह ही आपको मिलाना है, इस तरह ही आपको मिला देना। देखो फिर इसके चारों तरफ क्या खींच देना है, लाइन खींच देना बॉर्डर पर। देखो ये सेम टू सेम आकृति ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के आपके आंसर गलत हो जाते हैं। देखो इस लाइन को यहां से मिलाना है, क्योंकि ये लाइन बन रही है यहां से, देखो सभी लाइन मिल रही है तो मिला दिया। अब देखो व्रत है अंदर, इस व्रत को कंप्लीट करना है, ये व्रत है, व्रत को कंप्लीट कर लिया बाबू। अब देखो इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह भी इधर होगा, देखो ऐसे होगा इसका मुंह, और यहाँ कोने पर टका होगा, ठीक है, ऐसे टकेगा। यहाँ देखो यहाँ बीच में ये स्पष्ट कर रहा है तो यही राइट आंसर है। यहाँ देखो इसका बीच में नहीं कर रहा, यहाँ लाइन पर करना चाहिए, ऑप्शन कट गया। यहाँ देखो उल्टा आ गया, ये उल्टा नहीं आना चाहिए, मुंह सबका इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, तो सबका ऐसे होना चाहिए, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये नया भाग आ गया। इस भाग में आपको क्या एक सीरीज दे होगी, जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा एक सीरीज चल रही है। सीरीज वाले क्वेश्चन किस तरह करने हैं, देखो ये आपका, देखो ये गोला है, ये गोला एक दो दो छोड़ करके यहाँ आ गया और ये आगे बढ़ जाएगा। ये दो डिब्बे आगे बढ़ रहे हैं, ये गोला दो डिब्बा आगे बढ़ा तो ये स्टार भी दो, एक दो एक छोड़ करके आगे बढ़ गया, हाँ ठीक है ना, एक दो, तो ये भी एक दो छोड़ दूसरे स्थान पर आ जाएगा। जैसे ये गोला दूसरे स्थान पर आ गया ना, इसी प्रकार ये भी आपके दूसरे स्थान पर चला गया, और ये भी आपके पहले और दूसरे स्थान पर यहाँ आ गया। फिर देखो ये आपका दूसरे स्थान पर यहाँ आया तो ये स्टार दूसरे स्थान पर यहाँ चला गया और ये प्लस यहाँ चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो गोला है अब दूसरे स्थान पर यहाँ आएगा, ये स्टार दूसरे स्थान पर यहाँ चला जाएगा और ये प्लस से यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, देखो गोला यहाँ आया है, यहाँ स्टार आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टार आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, यहाँ गोला है, यहाँ स्टार आएगा, फिर प्लस आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ये आपका घुमाया है घड़ी की दिशा, है ना, क्लॉकवाइज इसको घुमाया है। देखो इसको ऐसे घुमाया तो ये दूसरे स्थान पर आ गया, यहाँ पर कलर हो गया। फिर ये वापस ऐसे घुमाया, ऐसे ही घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो ये तीसरे नंबर पर यहाँ आना चाहिए। ये काला यहाँ दे दिया, लेकिन ये काला वाला यहाँ आएगा, यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, ये खाली रहेगा, यहाँ पर आएगा, ये काला वाला इस तीसरे नंबर पर आएगा। अब ये घूम जाएगा ऐसे, किस तरह घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना, ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसे बनेगा आकृति, फिर एक दो, और ये काला वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। देखो पहले एक नंबर पर था, फिर दो नंबर पर आया, फिर ऐसे घुमा तो एक दो तीन नंबर ये है, चौथे नंबर ये आएगा, यहाँ पर काला होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़ी है, तो उसके लिए ये तो हलवा क्वेश्चन है। क्या है, हलवा क्वेश्चन है। इसीलिए बोलता हूं कहीं से भी कोर्स ज्वाइन करो और वहां से पढ़िए, डेली लाइव क्लास पढ़िए, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। देखो यहाँ 7 पर है, यहाँ 2 प्लस हो गया, 7 में 2 प्लस किया तो 9 पर आ गया, ये सुइया घंटे वाली सुई 9 पर आ गई। 9 में हम 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 11 पर आ गई। फिर हम 11 पर 2 प्लस करेंगे तो 12, 1 पर आपकी बार आ जाएंगी, ठीक है ना। देखो 2 प्लस करेंगे तो इसका मतलब देखो 11 में 2 घंटे प्लस करेंगे तो कितना बजेगा, 1 बजेगा, 12 1, इस तरह आपको काउंट करना है। तो 1 पर कौन सा निशान है, देखो 1 पर घंटे वाली सुई ये रही, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ ए बी सी, यहाँ क्या आएगा, डी आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो डी यहाँ आना चाहिए ना, ए बी सी, यहाँ डी आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ डी आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ डी है, यहाँ डी है, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आपको ये नंबर्स पता होना चाहिए। जैसे बी दूसरे स्थान पर आता है, बी एबीसीडी में कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। के कौन से स्थान पर आता है, 11वें स्थान पर। एफ कितने स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर। बताओ आर 18वें स्थान पर आता है, सही है, आर 18वें स्थान पर आता है। ई 6 नंबर पर आता है, नहीं, ई 5 नंबर पर आता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपको दिया होगा त्रिभुज या वर्ग या वृत्त
इनकी आकृति को आपको कंप्लीट करना। जैसे ये वृत्त की आकृति आ गई, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इसको यहां से यहां तक पेंसिल से मिला देंगे। बाबू किससे मिला देंगे? पेंसिल से। हमने यहां से यहां तक बना दिया। फिर इसका ये कोना यहां से स्टार्ट करते हैं और इसकी बाउंड्री को यहां से यहां तक कोने टू कोने मिला दिया। ये वाली सेम टू सेम आकृति किसमें है बाबू? देखो यहाँ घुमावदार है, सीधा नहीं है, क्योंकि गोला है। यहाँ सीधा दे रखा है, ये ऑप्शन कटिंग हो गया। यहाँ भी सीधा है, ये कटिंग हो गया। यहाँ तो नीचे वाला हिस्सा ही नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। जब 3 ऑप्शन कट गए तो ये राइट आंसर हो गया। देखो घुमाव भी है, नीचे तिरछा भी है, ये आकृति इसमें फिट कर देंगे तो ये व्रत आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है बाबू। किसका क्वेश्चन है बाबू? त्रिभुज का। तो सीधी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे बाबू। इसके बाद में ये लाइन भी आपकी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इस कोने टू ये कोना, इस कोना टू इस कोना को हम आराम से मिला देंगे ऐसे, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन, बॉर्डर बाय बॉर्डर मिला दिया। ये वाला हिस्सा बाबू कहाँ है? देखो ये वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपनी आंखें खोल कर देखो आराम से, दोनों आंखें खोल के देखो बाबू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका त्रिभुज का है। कैसे त्रिभुज का है? देखो यहां से मिलाएंगे इस कोना टू यहाँ कोना मिल गया है। फिर इस कोने से स्टार्ट करेंगे, बॉर्डर टू बॉर्डर ले चलेंगे, बॉर्डर टू बॉर्डर ले चलेंगे। ये वाली सेम आकृति कौन सी है? देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। यहाँ ऊपर वाला बड़ा हो गया, गलत हो गया। ये तो अजीब आकृति है, ये भी अजीब आकृति है। ये तो मैच ही नहीं खा रही आंखों से। देखो दोनों आंखों से देखो, ये दोनों सेम आकृति है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। इसका देखो आगे, ये कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ त्रिभुज बन रखा, लेकिन यहाँ कंप्लीट आकृति क्या होगी? वर्ग। तो इस कोना टू कोना आपको मिला देना, ऐसे वर्ग आकृति ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बन गया बाबू। इसके बाद में देखो ऐसे बन गया। अब यहाँ पर देखो कोना टू कोना हम मिला देंगे इस आकृति का, ये कोना टू कोना मिला दिया। ये वाली सेम आकृति किसमें है? ये वाली देखो यहाँ ऊपर नीचे हो गया, यहाँ बराबर जा रहा है ना, यहाँ बराबर जाना चाहिए, ये ऑप्शन वैसे कट गया। यहाँ भी आपका बराबर जाना चाहिए, ये ऑप्शन वैसे कट गया। यहाँ बराबर जा रहा है, ठीक है। ये वाली आकृति मैच खा रही है। यहाँ बड़ा छेद है ना, यहाँ देखो छोटा ही छेद है। यहाँ बड़ा यहाँ छोटा गैप है, यहाँ भी छोटा गैप है, यहाँ बड़ा गैप आ गया, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया बाबू। ऐसे आपको पहचान में आना चाहिए। और जो मेरे साथ डेली पढ़ रहा है ना, वो तो सारे के सारे क्वेश्चन राइट करके आएगा, ठीक है। ये आपका दर्पण से रिलेटेड है बाबू। ये क्वेश्चन भाग नंबर 4, 13 से 16 क्वेश्चन किससे हैं? दर्पण से हैं। और दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा, जिसमें आप शक्ल देखते हो ना, स्कूल जाते हैं तब कैसे लग रहा हूं मैं, ठीक है। ये शीशे में है, आप शीशे में देखोगे, देखो यहाँ, इसका मतलब होता है दर्पण, ठीक है ना, शीशा। यहाँ पर शीशा हमने लगा दिया, तो ये वाली आकृति कैसे दिखेगी? एक आप मैजिक बता रहा हूं मैं आपसे, ABCDEF, इनको है ना, ABCD को, नंबर्स को, गिनती को आप एक एक नंबर लिखेंगे और उसमें देखेंगे दर्पण में, शीशे में कैसे दिखाई देगा। आपका चेहरा भी देखो, ये हाथ उल्टा दिखाई देता है। अभी आप देखोगे ना, नंबर लिखना, आपकी शक्ल तो पता नहीं उल्टी दिखाई दे ना दे, आपको ये कंफ्यूज रहेगी। ए लेटर जाना, बी लेटर लिख कर जाना, सी लिख कर जाना, ऐसे ABCD आपको लिखनी है, गिनती आपको लिखनी है, फिर एक एक देखना है। जैसे 13 देख लेना, 7 देख लेना, 8 कैसे दिख रहा है, 9 कैसे दिख रहा है, ऐसे आपको देखना, डेली प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इसका रूल होता है, यहां दर्पण लगाया ना तो ऐसे उलट जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता टेक्निक बता देता हूं। अपने पेपर में क्या करेंगे, देखो पेंसिल से ऐसा करेंगे, फिर इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, फिर उल्टा करके ऐसे देख लेंगे। जो दिखेगा उल्टा वही आंसर हो जाएगा। कैसा दिखेगा? ऐसी आकृति दिखेगी उल्टी। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। और जिसको अच्छे से करना, देखो पास वाली चीज पास रहेगी। शीशे में देखो ये पास का साइन है तो यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं बन रहा, ये नीचे नहीं बन सकता, ये इधर रहे तो इधर ही बनेगा, पास में, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दर्पण होगा तो पास वाली पास में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया। ये देखो बन रहा है, लेकिन देखो ये दूर है, ये भी पास में है, तो ये भी साइन यहाँ पास में ही बनेगा ऐसे। ये दूर चला गया, ये तो देखो ये भी दूर चला गया, तो ये राइट आंसर हो गया। ये निशान देखो ऊपर वाला तीर पास में है तो पास बनेगा, ये भी पास में है, पास बनेगा। तो दर्पण में देखेंगे तो ऐसी आकृति आपकी बनने वाली है। इसके बाद में देखो ये पास में है तो यहाँ पास में बनेगा ऊपर,
और ये दूर है इधर, तो ये दूर बनेगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ये ऊपर नीचे कर दिया ना, ऊपर नीचे नहीं करना, इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ये देखो नीचे कर दिया, ये गलत हो गया। ये तो सही रखा, लेकिन देखो ये वाला ऊपर उठा दिया यहाँ, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर देखो इसको ऊपर उठा दिया, इसलिए गलत हो गया। अगला देखो बाबू, ये आपकी चिड़िया आ गई, ठीक है ना। चिड़िया कैसे दिखेगी? देखो चिड़िया की पूंछ पास में है, कांच के दर्पण के पास में है, तो पास में यहाँ पूंछ रहेगी, यहाँ रहेगी। ऐसे उड़ रही है तो इधर ऐसे उड़ेगी, ऐसे ऐसे उड़ेगी, ठीक है ना। ये पास में है लेकिन ये उल्टी उड़ रही है, ऐसे उड़ेगी, है ना। पैर देखो नीचे हैं तो पैर ऊपर आ गए, पैर ऊपर नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखो इसकी पूंछ यहाँ पर नहीं है, इसकी पूंछ यहाँ पर है, पूंछ यहाँ पर नहीं है। देखो इसकी पूंछ यहाँ पर है, पैर भी नीचे है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कलंक लिखा है, ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे ही दिखेगा आपका, ये लाइन ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है ना। ये आपका कै उल्टा हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। ये भी देखो ये दिख सकता है, ये लाइन ऊपर रहेगी, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन कटने के बाद में आपका एक राइट आंसर बच जाता है। अगला लास्ट देखो, लास्ट भाग क्या होगा? ये छुपा हुआ चोर है हमारे पास में, इसको इन आकृतियों में ढूंढना है, या इसमें किसी आकृति में जाकर के क्या हो गया, छुप गया है, तो इस चोर को देखना है। यह आकृति इसमें छुपी हुई है, किसी भी ऑप्शन में आपको देख लेना है। आंखें, दोनों आंखें आपको खोल लेनी है अच्छी तरीके से, फिर देखना है। देखो देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये आकृति देखो, यहाँ पर बन रही है ना, इसमें बन रही है ये री बाबू, ये वाली सेम टू सेम आकृति इसमें बन रही है। इसमें नहीं बन रही क्योंकि नीचे नहीं है। इसमें देखो ये नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए कट गया। इसमें भी ये नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए ये बाबू तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। अगला देखो, इस चोर को ढूंढो, किस आकृति में छुपा बैठा है, इस चोर को ढूंढ लो। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर ये चोर छुपा बैठा है, मैंने इसको पकड़ लिया है। आप भी पकड़ करके इसकी गर्दन, इसका आंसर कर दो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले चोर को ढूंढ लो, इस चोर को, ये चोर कहाँ बैठा है? देखो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम ऐसे खड़ा है तो खड़ा ही आपको दिखना चाहिए। यहाँ तिरछा है, आपको तिरछा नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमको तिरछा नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। देखो यहाँ मोटाई ज्यादा है, मोटाई, अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर देखो बंद नहीं होगा, यहाँ बंद करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ये तो देखो यहाँ बंद ही नहीं हो रहा, बंद कहाँ होगा, इसमें बंद नहीं हो रहा मुंह, यहाँ पर, यहाँ इसका बंद तो मुंह हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से इसका मुंह यहाँ बंद हो गया, इसका मुंह यहाँ नहीं बंद हुआ, यहाँ हो गया। तो ये सेम टू सेम चोर यहाँ पर छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस चोर को ढूंढो, ये चोर कहाँ बैठा है? यहीं बैठा है, देखो ये रहा, यहीं बैठा है, ये चोर यहाँ पर बैठा है, देखो ये रहा, ये सेम टू सेम चोर यहाँ पर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लाइन आ चुकी है, ठीक है। चलिए, अब ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब ईवीएस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छात्र ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद में इस क्लास को अपनी फेयर कॉपी में, नोटबुक में इसको लिख लेना है, ताकि आपको 28 नवंबर के पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो सके। चलिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम नाकों के द्वारा छोड़ते हैं ना, हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है? पृथ्वी के तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। पृथ्वी का तापमान किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। भारत की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? जो कोसी नदी है उसको हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र है? तो हिमाद्री जो है,
ये पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा है? हिमाद्री। याद रखेंगे कौन सा? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर का मतलब जो जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो मेंढक को हम क्या कहते हैं? उभयचर जीव कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? शरीर में जो मुख्य ऊर्जा किससे मिलती है हमारे को? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हाथ धोने का सबसे प्रभावी समय कब है? आप हाथ कब धोना चाहिए? भोजन करने से पहले धोना चाहिए और शौच जाने के बाद, मतलब लेटरिन जाने के बाद में आपको हाथ जरूर धोने चाहिए साबुन से। कौन कौन बच्चा धोता है, नहीं धोता है, कंप्लीट कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को, ठीक है ना? कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से गलत है जो हाथ ही नहीं धोते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखो। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में छाप दो, और जिनको नहीं आ रहे हैं सुनते जाओ, और सेकंड बार ये वीडियो देखना है, उससे अपने नोट्स बना लेनी है। आंख की पुतली, आंख की पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है? जो आंख की पुतली होती है ना, जिसे कम प्रकाश होता है तो हमारी आंखें खुली रहती है, ज्यादा प्रकाश हो जाता है ना, सूर्य की तरफ देखते हैं तो आंखें बंद होती है, तो ये पुतली के कारण होती है। ये प्रकाश की जो मात्रा बढ़ती है ना, इसके कारण ये पुतली बढ़ती और कम होती है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे मुख से। मुख से हम पचाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद में जो दाढ़ है, दांत है, इनसे हम चबाना शुरू कर देते हैं, तो यहीं से आपका पाचन शुरू हो जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मानव का जो हृदय है यहाँ पर पाया जाता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मानव के हृदय में? 4 कक्ष होते हैं। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय, जल संरक्षण का मतलब जल को सुरक्षित रखना, जैसे बरसात के जल को इकट्ठा करना जमीन के अंदर टांका के द्वारा। तो जल संरक्षण हम करते हैं, वर्षा जल का संचयन करते हैं। संचयन का मतलब उसको इकट्ठा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? बताओ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। कौन कौन बच्चा आम खाया है? कमेंट बॉक्स में ठोक दो। भारत का राष्ट्रीय फल किसने खाया है? रबी फसलों की कटाई सामान्यतः किस ऋतु में होती है? जो रबी की फसल होती है उनको हम काटते हैं वसंत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? जब पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ते हैं उस ऋतु में हम काट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान अपेक्षाकृत अधिक सटीक लगाया जाता है? ठीक है ना, जो आपका चक्रवात आने वाला है इसकी जानकारी सबसे अधिक सटीक लगाई जाती है ना, मतलब इसकी जो भविष्यवाणी की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, ये सबसे ज्यादा सटीक होती है, और बाकी की तो थोड़ी कम होती है। ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? बता दो। क्योंकि रेगिस्तान में तापमान ज्यादा होता है, तो नियंत्रण करने के लिए, तापमान का मतलब जो टेम्परेचर है, धूप है ज्यादा होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या लगाया जाता है? मोटी दीवारें बनाई जाती है घरों की। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है? भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है, याद रखना है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। और ईवीएस का जो पैराग्राफ है इस तरह का आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे। फटाफट मैं पैराग्राफ को पढ़ लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद है, गढ़सीसर झील की अनोखी जल व्यवस्था। बहुत लंबे समय पहले पानी बहुत कीमती माना जाता था। राजस्थान के जैसलमेर में राजा गढ़सी ने लगभग 650 वर्ष पहले एक विशाल झील का निर्माण करवाया, जिसे गढ़सीसर कहा जाता है। सर शब्द का अर्थ है झील। इस झील का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोगों को पूरी वर्ष पानी की कमी न हो। गढ़सीसर झील को 8 अन्य झीलों से जोड़ा गया है। कितनी झीलों से जोड़ा गया है? 8। जब वर्षा होती थी तो सबसे पहली झील भरती थी, उसके बाद में अतिरिक्त पानी दूसरी झील में जाता था, फिर तीसरी झील में, और इस प्रकार सभी झीलें भर जाती थी।
इस तरह कुल 9 झीलें वर्षा के जल से भर जाती थी। इसके अलावा यात्रियों को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने के लिए सीढ़ियों वाले विशेष कुएं बनाए जाते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बावड़ी या बावली कहा जाता है। यह जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमने पैसेज को पढ़ लिया है। इस पैसेज में से क्वेश्चन आंसर छांटने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पैसेज में आया था सर शब्द। सर शब्द का अर्थ क्या है? सर शब्द का अर्थ हमारे पास में है झील, ठीक है ना। सर शब्द का अर्थ कहाँ पैसेज में आया है? झील होता है सर शब्द का अर्थ। चलिए ये बाकी के क्वेश्चन बता दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर झील का निर्माण किसने करवाया? गढ़सीसर झील का निर्माण करवाया था राव गढ़सी ने। किसने करवाया? राव गढ़सी ने करवाया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का अतिरिक्त पानी सबसे पहले किस झील में जाता है? पहली झील में, ठीक है ना। कौन सी झील में जाता है? वर्षा का जो अतिरिक्त पानी है सबसे पहले जाता है दूसरी झील में, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में देखो, वर्षा के जल से कुल कितनी झीलें भर जाती है? तो कुल 9 झीलें भर जाती है। वर्षा के जल से कुल कितनी झीलें भर रही थी? 9 झीलें भर रही थी हमारे पैसेज में। ये लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। सीढ़ियों वाले विशेष कुएं को क्या कहा जाता है? इसको हम बावली या बावली कहते हैं, बावड़ी या बावली कहते हैं। सीढ़ियों वाले विशेष कुएं को क्या कहते हैं? बावड़ी या बावली कहते हैं। ये ईवीएस के आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बाबू। अब हम करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। आ जाओ भाई, मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे नए सिलेबस के आधार पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यहां पर जगह कम है तो हम उस पर पीपीटी पर लेकर चलते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए 41 क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और यहां ले चलता हूं। चलिए, अब बता दीजिए इसका आंसर किस किस को आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, तो सामने देखो, बदमाशी मत करो। एक परीक्षा के विभिन्न विषयों में छात्रों के प्राप्त अंकों को पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। विज्ञान में इतने अंक आए, डिग्री में दे रखा है हमारे पास। किस में दे रखा है? डिग्री में। और हमको पता है वृत्त के अंदर टोटल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है, ठीक है। यदि सभी विषयों में कुल 900 अंक आए, सभी विषयों में कितने अंक आए? 900। ये 900 किसके बराबर, कितनी डिग्री के बराबर है? ये 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टोटल जो 900 है ये टोटल 360 डिग्री के बराबर है। तो 900 के नीचे हम 360 रख देंगे। विज्ञान में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या हमको बतानी है। किसके द्वारा? देखो, जो दिया है उसको तो हम नीचे लिखते हैं, टोटल दिया है तो इसको नीचे लिखेंगे। किसका पूछा है? विज्ञान का। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जिससे पूछा जाए उससे गुना कर देंगे, फिर काटा पीटी कर देंगे। देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 38, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब ऊपर बचा 900, 900 में 4 का भाग दे दो। 900 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी कितना हुआ? 8, माइनस करेंगे तो 1, अगला अंक उतारेंगे 0। 4 दूनी कितना हुआ? 8, 4 दूनी 2 बार ही जाएगा ना, फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 0। 4 पंजे 20, 225 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिनको इंग्लिश मीडियम में सोल्व करना है तो हमारी एप्लीकेशन पर जाना है, जेएलवी क्लासेस पर, और वहां आपको दोनों मीडियम में सोल्व किए हुए हैं। दोनों मीडियम में आपको पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके। चलिए, यहाँ पर टाइम की कमी होने के कारण हम एक ही माध्यम से मैं करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम में, वहां आपको दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको ले चलते हैं उधर। और बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। जो मेरे साथ डेली पढ़ रहा है वो तो सिर्फ 2 सेकंड में इसको हल कर देगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की तथा सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का योग बताना है। बड़ी संख्या किससे बनाते हैं? 9 से। 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। इनका योग बताना, योग का मतलब प्लस कर दो। 9 9 कितना? 18 हासिल 1, 9 9 18 हासिल का 1 19, 9 9 18 हासिल का 1 19,
9 9 18 हासिल का 1 19 हासिल यहाँ लग जाएगा, 9 और 1 10। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 10 999 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 यही बता देता हूं आपको। देखो यहां पर देखो आपका, यहां पर अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? देखो सब में कॉमन आ रहा है, उसको हम काट देंगे। बड़ी संख्या 520 है, फिर 250 है, 205 है, 25 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से हम शॉर्टकट से भी चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक की जहां आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो 44 क्वेश्चन हम ले चलते हैं वहां पर पीपीटी की ओर। यहां पर कह रहा है कि 5580 किग्रा गेहूं को 60 थैलों में पैक किया जाता है, तो प्रत्येक थैले में कितना गेहूं आएगा? ठीक है ना, हमारे पास टोटल कितना गेहूं है? 5580 और थैले कितने हैं? 60। तो एक थैले का निकालना है तो 60 का भाग दे दो। 60 का भाग देना आता है? देखो देखो 5580 में भाग देना है 60 का। ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे का मतलब भी भाग होता है। 0 से 0 काट देंगे, ऊपर बचा 5 5 8 और इसमें 6 का भाग देंगे। 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 हो गया। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 8 6 18, फिर बच गया आपका 0। कितना आया? 93। तो 93 किलोग्राम हो गया। इसका राइट आंसर आपका 93 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। बाबू आपको आ रहा है तो फटाफट आंसर बताते जाइए। चलिए ये आपका 45 क्वेश्चन है। ये हमारे पास अंक दे रखे हैं 4 0 6 1 तथा 6 का उपयोग करके बनाई जाने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। सबसे छोटी बनानी है, सॉरी, है ना। छोटी संख्या बनाते समय छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन जीरो का नियम है कि ये दूसरे स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर नहीं आएगा। पहले क्या आएगा? 1 आएगा, जीरो से बड़ा। फिर आगे इससे बड़ी संख्या लिख देते हैं 4, फिर इससे बड़ी संख्या 6, फिर 6। अच्छा 6 6 एक जगह आपका 9 है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ करेक्ट कर लेना, ये 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 10469 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो जाती है टाइपराइटर के द्वारा, तो इसको इग्नोर करना आपको। अगला क्वेश्चन है 42 और 70 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन से हैं। पहले 42 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 42 में किसका भाग जा रहा? 2 का 21 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। 42 के गुणनखंड कौन से हो गया? 1 हो गया, 42 हो गया, 42 में 42 का भाग जाता, 2 हो गया और 7 हो गया। 2 के बाद में 3 भी है ना, 3 है, 7 हो गया, 21 है, ठीक है ना, 21 भी है, 14 भी हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14, 14 भी हो जाएगा इसका। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद में 70 का निकाल देते हैं। 70 में देखो 2 का भाग जाएगा 35 बार, फिर जाएगा 5 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। 70 के गुणनखंड क्या हो गए? एक तो 1 हो गया, एक 70 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 35 हो गया। अब देखो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 14 भी हो गया, ठीक है। अब कॉमन बताने हैं। कॉमन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है। दोनों में आपका उभयनिष्ठ देखना, एक तो 1 है दोनों में, एक दोनों में देखो 2 है, एक दोनों में 7 है, एक दोनों में 14 है। 4 इसके अंदर गुणनखंड कॉमन है। दोनों में कितने गुणनखंड है? 4 कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू की वार्षिक आय इतनी है ना। वार्षिक का मतलब ये 12 महीने में इतने रुपए कमाता, आय का मतलब इतना कमाता। यदि वह हर महीने समान राशि, हर महीने उसकी फिक्स है तनख्वाह, समान राशि का मतलब इक्वल कमाता है। सोनू की मासिक आय हमको बतानी है एक वर्ष में। देखो 12 महीनों में, 12 महीनों में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में ये कमाता है 1,32,600। तो हमको एक महीने का बताना है।
कितने महीने का बताना है, 1 महीने का। तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, 12 जाएगा नीचे, नीचे का मतलब भाग में जाएगा। 1,32,600 में आपको भाग देना है। किसका देना, 12 का। देखो 12 एकम 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अगला अंक उतारे 2, 12 एकम 12 माइनस किया तो 0। अगला अंक उतारे 6, 6 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भाग टूट की 0, फिर अगला अंक उतर जाएगा। 12 पंजे कितना हुआ 60, माइनस करेंगे तो 0, फिर अगला अंक उतारेंगे 0। देखो यहाँ 0 में 12 का नहीं भाग जा रहा तो ये 0 यहाँ वापस उतर जाएगा। 11,050 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनू वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ अगला क्वेश्चन कौन सा है। फोर्टी एट क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन। अच्छा ये पहले हमारे पास में आ गया ना, इसको डिलीट करते हैं। चलिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 3 मीटर में मतलब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 300 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर आपको प्लस करना है। 300 टोटल कितना हो गया, 345 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 345 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कोई 10 संख्या है उनको गुणा करते हैं। यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, इनको गुणा करेंगे तो 384 आएगा। इनमें से एक जो संख्या है 16 है। एक संख्या कितनी है, 16। तो दूसरी बतानी है। तो ये गुणा में यहाँ से हटाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 384 में आपको 16 का भाग देना है। 16 का भाग देंगे 384 में तो 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। अगला अंक उतारेंगे 4, 16 चौक कितना हुआ 64। तो कितना बार गया, 24 बार। तो यहाँ कितना आएगा, 24 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा बाबू, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 100% पूछाएगा। जो 28 नवंबर का प्रश्न है ना, प्रश्न पत्र, वहां आपको 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। आयत का परिमाप बताना है। आयत देखो ए बी सी डी हमारे पास आयत है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, याद करना। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, लिख दो। 2 गुणे लंबाई है 4 प्लस चौड़ाई है 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 3 7 गुणे 2 कितना हो गया 14। 14 मीटर इसका क्या हो गया, परिमाप हो चुका है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 51 है। देखिए यहाँ पर कोण से कोण समकोण है। समकोण का मतलब समकोण से बड़े हैं। 90 डिग्री से जो बड़ा कोण है वो हमको बताना है। 90 डिग्री से देखो, एक तो ये कोण है, कोण नंबर 2 बड़ा है, कोण नंबर 4 बड़ा है, कोण नंबर 5 बड़ा है। 2 4 5, 2 4 5 और 3 भी आपका 90 डिग्री से बड़ा है। ये आकृति थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताओ, देखो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर, उत्तर ये दिखा दिशा होती है पूर्व, ये दिशा, ये पूर्व दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है। इसके बीच का कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए बराबर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। देखो जहां पर ए है वहां पर 6 रख देना, यहाँ 6 रखो। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 10 हो गया माइनस 3/10। नीचे देखो सेम है तो 10 एक बार लिखना है। 6 में 8 प्लस किया तो कितना हुआ 14, फिर माइनस का 3, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11/10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5, इनका योगफल बताना। तो कितना हो गया 3 3 6 6 4 10 15 हो गया, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये तो यहीं पर कर लेते हैं, वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। देखो यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में, पूर्व यहाँ है, यहाँ मुंह करके खड़ा है, वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है। दाईं ऐसे घूमेगा ना, यहाँ ऐसे खड़ा है तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो इधर आएगा। तो ये किस दिशा में मुंह हो जाएगा इसका, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 6 का स्थानीय मान बताना। तो 6 की जगह 6, 1 2 3 अंक का तो 3 जीरो आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, और ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना हुआ 8 माइनस 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां तक देखो यहाँ हो गया 4 बचेगा, माइनस का चिन्ह, फिर इसको गुणा करेंगे। 11 को 3 से गुणा किया तो 33, यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 6 7 42, 42 में 13 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 55। यहाँ पर ब्रैकेट के पास में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा 3, 3 × 55, ये भाग का मतलब हो गया बटा, ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी -4। अब देखो काट दो, 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 का बार 55 में जाएगा 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया क्योंकि गुणे का चिन्ह है 5, फिर माइनस का चिन्ह है 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 336 का अभाज्य गुणनखंड बताना है हमको। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 336 को यहाँ लिखो, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 का भाग 2, 2 अट्ठी 16, 2 चौकी 8, फिर 2 का भाग 2, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग 2, 3 7 21, अब 7 का जाएगा एक बार। अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की टोपी 4 लग जाएगी। यहाँ पर 2 की टोपी 4 और 3 एक बार है, 7 एक बार है, तो इसको गुणा में लिख दो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। 2 4 बार है तो 2 की टोपी 4 लगाओ, गुणा 3 एक बार है 3 लिखो, फिर 7 एक बार है तो एक बार लिख दो, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला कर लेते हैं। चतुर्भुज होता है आपका ऐसे, चतुर्भुज में कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है। तो इसका सूत्र होता है अंतःकोण का सूत्र क्या होगा, n - 2
गुणा 180 होता है। यहाँ n का मान कितना है, 4 है। भुजा कितनी है, n बराबर क्या होता है, भुजा, 4 भुजा है तो 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 गुणे में 180। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, गुणा 180 तो कितना हो गया, 180 को 2 से गुणा किया तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे हिंदी के पैराग्राफ करने वाले हैं। यदि एक पानी के टैंक 500 लीटर पानी आता है, उसमें 250 मिलीलीटर, देखो लीटर में दे रखा है, ये मिलीलीटर में, तो इसको भी मिलीलीटर में बदलना है। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमको निकालना है 500 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। 500 लीटर को किस में बदलना है, मिलीलीटर में। तो 500 को किससे गुणा कर दो, 1000 से, तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, ये मिलीलीटर में बदल लिया हमने। ये किस में आ गया, मिलीलीटर में आ गया। हमारे पास टोटल कितना पानी है, 5, 1 2 3 4 5 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख मिलीलीटर हमारे पास में क्या है, पानी है। और हम भर रहे हैं, टैंक भर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन, बर्तन है जिसके बाद जिसमें 250 ml भरा जाता है, तो कितने भरे जाएंगे, कितने निकालने के लिए बड़े, जो बड़े का बर्तन है उसका मान रखते हैं, फिर छोटे वाले का आयतन रखते हैं। छोटे वाले का मान है 250, जीरो से जीरो काट देंगे, 25 का भाग देंगे, देखो 25 से कम 25, 25 दूना 50, जीरो कितना बच गया, 1 2 3, यहाँ 3 जीरो लिख दो, ऊपर बचा 2000, 2000 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब पैसेज है, पैसेज आप पढ़िए फटाफट, फिर मैं आंसर आपको पूछूंगा। हिंदी में 4 पैसेज आएंगे और पहला पैसेज ये आपका है, इसको पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। हर पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ लीजिए। चलिए बाबू, पहला पैराग्राफ है आपका, देखो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवा तीनों प्रमुख क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दशकों में सेवा क्षेत्र की तेज वृद्धि ने आर्थिक गति को और मजबूत किया है, जबकि कृषि अभी भी बड़ी जनसमूह की आजीविका का आधार बनी हुई है। सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान, बुनियादी ढांचा विकास और कौशल प्रशिक्षण जैसी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हालांकि बेरोजगारी, ग्रामीण असमानता और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। भारत की अर्थव्यवस्था का आर्थिक बल उसकी युवा शक्ति, जनसंख्या, नवाचार और तेजी से बढ़ते हुए उद्यमों में है। यदि सुधार निरंतर जारी रहे तो भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की क्षमता रखता है। ये हो गया हमारा पैसेज नंबर 1। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए और पढ़िए। भारत की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में किस क्षेत्र ने सबसे तेज वृद्धि का उल्लेख है। 1 नंबर पर आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। सबसे तेज वृद्धि किस में हुई है, सेवा क्षेत्र में आपकी हुई है। अगला क्वेश्चन है 62, कौन सी सरकारी नीतियां अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली बताई है। तो कौन सी सरकारी नीतियां हैं, डिजिटल भुगतान हो गया, कौशल प्रशिक्षण हो गया, ये सरकारी नीतियां अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए बताई हुई है। आगे का क्वेश्चन है, भारत की कौन सी प्रमुख चुनौती का उल्लेख किया गया है। भारत की कौन सी चुनौती है, देखो, ग्रामीण असमानता, इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आजीविका का आधार कथन किसके लिए उपयोग हुआ है। आजीविका का आधार देखो कृषि है, सबसे ज्यादा तो कृषि के लिए प्रयोग हुआ है। भारत की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, भारत की जो वास्तविक शक्ति है युवा, जनसंख्या और नवाचार में निहित है। ये हमारे पैराग्राफ नंबर, अनुच्छेद नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रदूषण से रिलेटेड है।
प्रदूषण आधुनिक दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गया है। ये न केवल वातावरण की स्वच्छता को नष्ट करता है, बल्कि जीव जंतुओं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। बढ़ते उद्योग, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण से श्वास बीमारियां बढ़ती है, जबकि जल प्रदूषण पेयजल को असुरक्षित बनाता है। मिट्टी प्रदूषण खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है और शोर प्रदूषण मानसिक तनाव को पैदा करता है। यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ वातावरण में जीवन नहीं जी पाएगी। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण और प्लास्टिक के कम का प्रयोग जैसे प्रयास प्रदूषण को कम करने में अत्यंत आवश्यक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, प्रदूषण का कौन सा कारण सीधे उद्योगों से जुड़ा है? तो धुआं उत्सर्जन उद्योगों से होता है। खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? खाद्य श्रृंखला आपकी मिट्टी प्रदूषण से प्रभावित होगी। कौन सा प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है? शोर प्रदूषण, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। यदि प्रदूषण नियंत्रण ना हो तो उसके द्वारा गंभीर प्रभाव में कौन सा उल्लेखित है? भविष्य के अंदर क्या जो होगी, भविष्य की पीढ़ियां क्या होगी? अस्वस्थ आपकी वातावरण हो जाएगा। भविष्य की पीढ़ियों का अस्वस्थ वातावरण हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण कम करने के लिए अनुच्छेद में कौन सी रणनीति नहीं बताई है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बताया है, प्लास्टिक का कम करना भी बताया है, वृक्षारोपण को भी बताया है, बड़े बांधों का निर्माण यह नहीं बताया है हमको। ठीक है ना? आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद नंबर आपका अब आने वाला है 3। अनुच्छेद नंबर 3 ईमानदारी से रिलेटेड है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है और समाज में उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ईमानदार व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों में स्पष्टता रखता है, इसलिए लोग उसके निर्णयों पर भरोसा करते हैं। आधुनिक समय में जहां प्रतियोगिता बढ़ गई है, वहां ईमानदारी को निभाना कभी कभी कठिन भी हो जाता है, क्योंकि लाभ पाने के लिए लोग शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। फिर भी ईमानदारी का मूल्य समय के साथ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को लंबे समय तक सम्मान, स्थिरता और मानसिक शांति देता है। जो लोग सच्चाई पर टिके रहते हैं, वे परिस्थितियां विपरीत होने पर भी मजबूत निर्णय लेते हैं। ईमानदारी न केवल व्यक्तिगत गुण है, बल्कि ये समाज में विश्वास, सहयोग और न्याय जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सही दिशा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईमानदारी से बना चरित्र किसी भी सफलता से अधिक टिकाऊ होता है। चलिए पैसेज के क्वेश्चन करते हैं। ईमानदारी का मूल्य समय के साथ क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि समाज में और मानसिक शांति ये प्रदान करता है। अनुच्छेद में किस स्थिति को ईमानदारी निभाने में कठिनाई का कारण बताया? तो आधुनिक समय में जो बढ़ती प्रतियोगिता है, इसके कारण ईमानदारी को निभाना कठिन हुआ है। स्पष्टता का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? स्पष्टता का मतलब होता है साफ और स्पष्ट व्यवहार। ईमानदारी समाज की किन व्यवस्थाओं को दिशा देती है? ईमानदारी आपकी विश्वास, सहयोग और न्याय को दिशा देती है। ईमानदारी के सार में सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। ईमानदारी से बना हुआ चरित्र सबसे अधिक टिकाऊ होता है। पैसेज नंबर लास्ट बचा हुआ है, सभी बने रहिए, बहुत ही मजा आ रहा होगा सभी को। अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ते जाइए बाबू, और जो मेरे साथ पढ़ेगा उसका नवोदय में 100% होगा। डेली मेरे साथ लाइव जुड़िए ऐप के माध्यम से, और वहां हम मजे से पढ़ेंगे बिल्कुल सारी क्लासें। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत को आकार देने वाली शक्ति भी है। ये मनुष्य को सही गलत समझने की क्षमता देती है, समाज में जिम्मेदारी निभाने लायक बनाती है। आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि तकनीक, रोजगार और विकास सभी इसका आधार बन चुके हैं। अच्छी शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाती है। इसके माध्यम से ही एक देश कुशल मानव संसाधन तैयार करता है, जो आर्थिक प्रगति को गति देता है। शिक्षा सामाजिक समानता को भी मजबूत करती है, क्योंकि ये सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करती है।
यदि शिक्षा व्यवहारिक हो और वास्तविक जीवन से जुड़ी हो तो ये व्यक्ति को न केवल सफल बनाती है बल्कि जो समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक भी बनाती है। अब ये हमारे 4 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको बिल्कुल आराम-आराम से करने वाले हैं, फिर हम मज़े करेंगे। शिक्षा का कौन-सा गुण व्यक्ति को समाज में ज़िम्मेदारी निभाने योग्य बनाता है? तो इसमें सही गलत का निर्णय लेने के लिए कुशल मानव संसाधन की बात किस कारण से की गई है? शिक्षा देश को प्रगति की मुख्य शक्ति देती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक समानता कब मजबूत होती है? जब शिक्षा सभी वर्गों को समान अवसर दे, तभी क्या होता है? सामाजिक समानता आपकी मजबूत होगी। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्यक्ति को संवेदनशील नागरिक बनाने में सहायक बताया है, क्योंकि ये व्यवहारिक और जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है। ठीक है। शिक्षा को किस शक्ति के रूप में दर्शाया गया है? शिक्षा को व्यक्तित्व को आकार देने वाली शक्ति है। शिक्षा क्या है? एक व्यक्तित्व को आकार देने वाली शक्ति है। ये हमारा कंप्लीट हुआ है। जो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहता है, फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये हमारे कोर्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फाउंडेशन बेस्ड जो क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सारे मॉडल पेपर नए सिलेबस के अनुसार, नए जो सिलेबस नवोदय ने जारी किया है, एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें डाले गए हैं। आप अपने पेरेंट्स से इस नंबर पर बात करवा सकते हैं। ठीक है ना। अपने छोटे बड़े भाई से या पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से बात करवा सकते हैं और इस नंबर पर बात करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ डेली लाइव क्लास लेने के लिए, शाम को 5 से 7। ठीक है। तो सभी को नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 100 मॉडल पेपर है तो डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, और इनको आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना है तो आपको ऐप में जुड़ना होगा, डेली हमारे साथ पढ़ना होगा, क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं आने वाला। चैप्टर ईवीएस में 18 है, मैथ में 9 चैप्टर है, रीजनिंग में 5 चैप्टर है, हिंदी में भी आपका बहुत सारा सिलेबस है। तो एक दिन में आपका कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती है। इसके बाद में हम क्रैश कोर्स रिवीजन करवाएंगे, फिर आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से वहां मिलने वाला है। तो नमस्कार, धन्यवाद। सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सभी को।